बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड पाकिस्तान मीडिया टुडे एंड मोहम्मद मुजम्मिल शेख यूट्यूब चैनल। तीन चैनल्स हो गए भाई, सबके ही नाम लेने पड़ते हैं क्योंकि ये वीडियो जो है ना तीनों चैनल्स के ऊपर मैं डालने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत सारे कैटल फॉर्म्स की केस स्टडी करके अपने एक्सपीरियंस से ये मैंने पॉइंट्स बनाए हैं। इससे पहले भी मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसका टाइटल है कुछ इस तरीके से हाउ टू अर्न मनी क्विकली इन गोट फार्मिंग, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ गोट फार्मिंग की हद तक थी। आज जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें मेरा फोकस है कैटल फॉर्म वालों के लिए, और खासकर अगर आप अपने कैटल फॉर्म को ब्रांड बनाना चाहते हैं। देखिए, मार्केटिंग होती है दो तरह की। एक मार्केटिंग होती है आपकी सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए, कि आपने अपने माल बेचना है, आपने अपने प्रोडक्ट को सेल करनी है, तो उसके लिए आप मार्केटिंग कर रहे हैं। सिर्फ सेल पॉइंट ऑफ व्यू आपका एक ही गोल है। और दूसरा मार्केटिंग का जो गोल होता है वो सेल होता है, अल्टीमेट गोल, आखिरी गोल। लेकिन पहला उसमें क्या होता है कि आपको अपना ब्रांड बनाना होता है, आपको अपना नाम लोगों के दिमाग में, लोगों के दिल के अंदर बिल्कुल बसा देना होता है। लोग, जो आपका कंज्यूमर है, जो आपका कस्टमर है, वही आपका एडवर्टाइजर भी बन जाए। इस चीज को कहते हैं ब्रांडिंग, आसान अल्फाज के अंदर। तो आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि अगर आप एक फॉर्म बना रहे हैं, बड़ा फॉर्म बना रहे हैं, और उस पर आप क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको ये पता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पलाई सर्विस भी दे सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के जानवर आप सेल करेंगे, अच्छी ब्रीड्स के जानवर आप सेल करेंगे, सारी चीजें ठीक है, लेकिन अब आप उसको ब्रांड की शक्ल में लोगों को कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं पहले टॉपिक है उसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, क्योंकि जब तक वो चीज कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगी तब तक ब्रांडिंग के ऊपर मैं जब भी जितनी भी बात कर लूं ना, मुझे पता है नेगेटिव कमेंट्स आने वाले हैं। वो क्या है, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी है। वो कंट्रोवर्सी ये है कि भाई कैटल फार्म का जो जानवर होता है, या वहां से जो बायर होता है, जो वहां से खरीदता है, उसको नॉर्मल जो मंडी से खरीदने वाला बायर है, जैसे मैं और आप हो गए, हम में से अक्सर लोग उनको तनकीद कर रहे होते हैं कि इन्होंने कुर्बानी के उसको खराब कर दिया है, अमल को इतने महंगे कर दिए जानवर, इनकी वजह से महंगे हो गए। तो ये चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखिए, एक बंदा जब ब्रांडिंग के ऊपर खर्चा करता है ना अपना नाम बनाने के लिए, तो उसको सिर्फ जानवर की पलाई के ऊपर खर्चा नहीं करना पड़ता, उसको बहुत सारे ऐसे लवाजिमात होते हैं जिनके ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं, जिससे जानवर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ऑब्वियसली जब उसकी कॉस्ट बढ़ती है और उस बंदे का, उसके फॉर्म का नाम भी बढ़ जाता है, एक वो ब्रांड बन जाता है, तो तब जो है ना वो पैसे भी अपने हाई करता है, उसमें उसको अर्निंग भी वो ज्यादा करता है। क्वांटिटी कम रख के क्वालिटी को बढ़ा के अपने ब्रांड को बड़ा करके ज्यादा अर्निंग की जाती है। अब अगर इसको हम सिर्फ एज अ कुर्बानी वाले एलिमेंट को अगर हम लेके चलेंगे, तो उस हिसाब से तो आप ये कह सकते हो कि यार इतने महंगे महंगे जानवर बनाना और बेचना ये चीज गलत है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, जो कि दीन में जायज भी है, वो ये कि मार्केट में हर तरह के कंज्यूमर हैं। सस्ता माल खरीदने वाला भी है, मिडिल क्लास भी है, लोअर क्लास भी है, और अपर हाई क्लास भी है। तो एलीट क्लास के जो लोग हैं, अब उनको बेसिकली पैसे का मसला नहीं है। एक बंदा अगर अरबपति है, करोड़पति है, तो वो अगर 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का जानवर खरीद रहा है, तो उसके वेल्थ के ऊपर, उसकी दौलत के ऊपर कोई कमी नहीं आने वाली। ये बहुत बारीक मसला है, लेकिन इसको काइंडली आप लोग समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आया तो इन डिटेल में आपको एक और इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा। आई होप उसके बाद बात समझ में आ जाएगी, मजीद हमें इसको लंबे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये देखें कि मार्केट के अंदर मुख्तलिफ मोबाइल कंपनीज है, ठीक है, जो कि 10,000 15,000 का भी स्मार्टफोन बेच रही है, और आईफोन की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख 2.5 लाख रुपए का भी एक आईफोन मिल रहा है। दोनों में अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें, यानी कि कॉल करना, SMS करना, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, तो दोनों में बेसिक फीचर्स आपको मिल जाएंगे। 15,000 वाले मोबाइल में भी मिल जाएंगे और 2.5 लाख 1.5 लाख वाले मोबाइल में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन जिसको ब्रांड पसंद है, जिसको क्वालिटी पसंद है, एक्स्ट्रा फीचर्स पसंद है, तो वो जाएगा भाई 2.5 लाख रुपए वाला लेना, और जो इस्तेताद भी रखता है। और जिसको फीचर्स पसंद नहीं है, सिर्फ उसको बेसिक अपना यूं समझने के फरीज़ा कुर्बानी अदा करना है, उसको इस चीज से मतलब नहीं है कि यार हाई क्वालिटी का जानवर हो, अच्छी ब्रीड का जानवर हो, ब्यूटी में ज्यादा हो, उसको अच्छे तरीके से पाला गया हो, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया हो, वैक्सीनेटेड हो, जिसको इन चीजों से कोई मसला, मतलब उसकी प्रायोरिटी के अंदर ये सारी चीजें नहीं हो, तो वो मंडी का जानवर खरीद ले, उससे कोई इशू नहीं है। अब आई होप कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे सीक्रेट्स के जिनको अगर आप अप्लाई करते हैं अपने फॉर्म पे मार्केटिंग करने के लिए, तो आपका एक नॉर्मल सा फॉर्म भी जो है ना वो कम्पीट करेगा बहुत हाई टॉप नॉच लेवल वाले कैटल फॉर्म से। यानी कि आप, अगर नाम लेता हूँ मैं, सूरती कैटल फॉर्म, जमाल कैटल फॉर्म, बड़े बड़े जितने भी कैटल फॉर्म्स हैं, अगर आपको उनसे कॉम्पीट करना है या उस लेवल पर पहुंचना है नो टाइम में, 1-2 साल के अरसे के अंदर, लेकिन क्वालिटी आपको अपनी पहले उस लेवल की भी लेकर आनी है, ये चीज भी ध्यान में रखें। हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग की। तो ये जो आपको टिप्स बताऊंगा ना, इंशाल्लाह
आप वहां तक पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी, नहीं तो उनके करीब तो बिल्कुल ही इंशाल्लाह आप पहुंच जाएंगे। पहली चीज फ्रीबी मार्केटिंग। फ्रीबी मार्केटिंग से क्या मुराद है? देखिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये चीजें मैं जो हूं ना पिछले 1 साल से ना फार्मर्स को समझाता हुआ आ रहा हूँ, और मैंने तकरीबन 4-5 फार्मर्स से इस तरह की ऑफर्स बनवाई हैं कि भाई आप नए आए हो मार्केट के अंदर, आपको भी कोई नहीं जानता, तो आपको ट्रस्ट डेवलप करने के लिए लोगों को नहीं पता ना कि आपकी क्वालिटी कैसे होगी, तो आप कुछ ना कुछ लोगों का एतमाद हासिल करने के लिए जो उनके डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए अपनी तरफ से कोई मुफ्त में कोई चीज दो। फॉर एग्जाम्पल, एक कैटल फॉर्म है जहाँ पे मैंने फ्री पलाई सर्विस की, आधे महीने की वो ऑफर मैंने उनसे बनवाई थी, लाखानी कैटल फॉर्म, तो वो उन्होंने दिया, लोगों का ट्रस्ट डेवलप हुआ। आधे महीने के उनको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ट्रायल है, आधे महीने के बाद उनको नेक्स्ट 15 डेज के पैसे देने पड़ेंगे। इससे क्या है कि उनके सामने रिजल्ट आ जाएगा, सर्विस उनको पता चल जाएगी, तो वो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। फिर एक कैटल फॉर्म है इफ्ती कैटल फॉर्म, उनसे मैंने पूरे 1 महीने की फ्री ऑफर बनवाई थी। फिर ढाका वाला कैटल फॉर्म पे मैंने पिछले साल एक गिव अवे करवाया था बकरे का। इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ कैटल फॉर्म्स के ऊपर जो है ना, या गोट फॉर्म्स के ऊपर उनसे ऑफर्स बनवाई। तो ये सारी चीजों से उनको बेनिफिट ये हुआ कि एक तो वो वीडियोस उनकी बहुत ज्यादा चली, बहुत ज्यादा वायरल हुई वो वीडियोस, दूसरा लोगों का ट्रस्ट भी उनके ऊपर गेन हुआ। देखा लोगों ने कि यार ये हमारे फायदे की भी बात कर रहे हैं, तो लोगों ने उनको जो है वो अच्छा रिस्पांस दिया। अब इस चीज को बड़े कैटल फॉर्म्स भी फॉलो कर रहे हैं, ये नहीं कि मैं सिर्फ एक नए फार्मर के लिए बात कर रहा हूँ। सूरती कैटल फॉर्म ने डेल्फा कैटल शो के अंदर 3 दिन तक जो है ना ये कुरानदाजी करके गिफ्ट्स जो है वो दिए। पहला गिफ्ट उन्होंने दिया बकरे की 1 साल की फ्री पलाई सर्विस, दूसरे दिन उन्होंने गिफ्ट दिया 6 महीने की फ्री पलाई सर्विस बछड़े की, बड़े जानवर की, और तीसरे दिन उन्होंने पूरे साल की फ्री पलाई सर्विस ऑफर करी बड़े जानवर की। ठीक है, तो इस तरीके से हालांकि आप ये देखेंगे उनको इस लेवल के ऊपर वो फॉर्म है कि उनको मार्केटिंग की कोई खास जरूरत है नहीं, माल बेचने के लिए तो एटलीस्ट नहीं है, लेकिन वो इतना सारा खर्चा क्यों कर रहे हैं, इतनी सारी चीजें फ्री में क्यों दे रहे हैं? अपना ब्रांड कायम रखने के लिए। क्योंकि जब उनका ब्रांड एक टॉप लेवल का बन जाएगा, उसके बाद अपनी चीज को बेचने के लिए वो अपनी मनमानी कीमत, मनचाही कीमत वो मांग सकते हैं। आज आप एक चीज ज़हन में रखें, आईफोन कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन जो आईफोन का खरीदार है ना, उसका जो लॉयल कस्टमर है, वो तब भी उसको खरीदेगा, भले से उसके अंदर कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं आए। लेकिन मेरे अपने दोस्त हैं जो कि हर साल जैसे ही आईफोन लॉन्च होता है, जितना भी महंगा हो वो खरीदते हैं, क्योंकि उनको इसी ब्रांड के ऊपर रहना है। तो अगर आपने ब्रांड बना लिया अपना कुछ लोगों को दे के, तो लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ब्रांड बनाने के लिए दूसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है अंडर कवर मार्केटिंग। अंडर कवर मार्केटिंग का क्या मतलब है कि आपने कोई ना कोई आपके पास जानवर ऐसा हो, कोई ना कोई आपके पास एलिमेंट ऐसा हो अपने फॉर्म का कि उसके मुतालिक आप पूरा साल जो है ना वो एक हाइप क्रिएट करें। आपको एग्जांपल दूंगा जमाल कैटल फॉर्म की, कि मीनार पाकिस्तान इस साल उनका बछड़ा आया जो बहुत ज्यादा मशहूर हुआ। इससे पहले पिछले साल बात करें तो कुतुब मीनार बछड़ा था उनका, जिसकी पूरे साल हाइप क्रिएट हुई, और फिर साल के एंड में जाके उन्होंने उस बछड़े को पब्लिक किया और लॉन्च किया उसको मंडी के अंदर। तो पब्लिक दूर दूर से उसको देखने आई, मीडिया वाले आए उसकी कवरेज करने के लिए, बाहर से काफी लोग आए यानी कि देखने के लिए। तो ये क्या चीज कहलाती है कि आपने पहले से एक हाइप क्रिएट करनी है कि भाई ऐसा एक जानवर आ रहा है जो कि इसका साइज इतना बड़ा है। कोई भी अगर आपके पास ऐसा जानवर है, इससे क्या है कि आपके एक ब्रांड का नाम लोगों के जहन में रह जाता है। तीसरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है, इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली चीज है आउटबाउंड मार्केटिंग और दूसरी चीज है इनबाउंड मार्केटिंग। ब्रांड बनाने के लिए आउटबाउंड मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप खुद अपने कंज्यूमर के पास चल के जाओ और आप अपनी चीज को बेचो। जैसे कि मंडी में आप अपने जानवर लेके जाते हो एट द एंड ऑफ द ईयर, सोराब गुड वगैरह में ज्यादा कस्टमर होते हैं, तो वहां पर आप उनको ले आके चीज अपनी बेच रहे होते हो, अपना माल बेच रहे होते हो। एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग। इनबाउंड मार्केटिंग का मतलब है कि सोशल मीडिया को यूज करके या मेरे चैनल को कैटल मार्केट कराची को यूज करके, देखो मैं अपनी भी साथ साथ यहाँ पे मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे स्पॉन्सर करके या किसी और यूट्यूबर या फेसबुक पेज वाले को आप स्पॉन्सर करके उसके जरिए आप लीड्स जनरेट करते हो। मेरे पास आपने वीडियो डलवाई, अपना नंबर डलवाया, आपके पास खुद ही लोग कॉल कर रहे हैं, लोगों को आपका माल पसंद आया, खुद ही वो चल के आपके पास आ रहे हैं। ये कहलाती है इनबाउंड मार्केटिंग। इससे आपका ब्रांड बनता है। उसकी वजह ये होती है जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर आप लेंगे, यानी ऐसा बंदा जिसकी लोग बात सुनते हैं, जिसकी बात पे लोग ट्रस्ट करते हैं, वो जब आपको रेकमेंड करेगा आपके फॉर्म को, तो लोगों में जो ट्रस्ट बिल्ड होगा ना वो बड़ी इजीली बिल्ड हो जाएगा। उसमें ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आउटबाउंड मार्केटिंग में जो है ना ये ट्रस्ट बिल्ड करना मुश्किल होता है, क्योंकि मंडी के अंदर व्यापारी हैं, आप फार्मर नहीं कहलाते, मंडी में आप एक व्यापारी ही कहलाते हैं। तो लोग आपको एज अ व्यापारी के तौर पर ट्रीट करते हैं वहां पे, क्योंकि बहुत ज्यादा माल है, वहां सोना भी जाके जो है वो कचरा हो जाता है। तो ये 2 चीजें हैं। माल बेचने के लिए मंडी बहुत अच्छी प्लेस है क्योंकि वहां पे कस्टमर ज्यादा होता है, लेकिन ब्रांड बनाने के लिए आप इनबाउंड मार्केटिंग की तरफ आ सकते हैं। कैटल मार्केट कराची को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं यहाँ पे अपना मेंशन कर दूंगा, तो मुझसे आप वहाँ पे मैसेज करके इंस्टाग्राम पे
मेरा व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं और मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। खैर देखो, अपनी प्रमोशन भी मैंने कर दी है। चौथा पॉइंट बहुत ज्यादा अहम है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सिवाय चंद एक फार्मर्स के बहुत ज्यादा फार्मर्स जो है ना ये नहीं कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। और अगर इस चीज को वो अपना लेते हैं सही तरीके से ना, तो इंशाल्लाह जो मैंने स्टार्ट में वीडियो के बात करी थी कि आपका जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, वही आपका एडवर्टाइजर बन जाएगा, वही आपका मार्केटर या सेल्समैन आप कह लो वो बन जाएगा। आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो है बिल्ड कम्युनिटी। आपने लोगों को ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि उनको फील हो कि आपका और उनका एक अलग ही तरह का रिलेशन है। कस्टमर से अगर आप बात कर रहे हैं ना अपनी चीज को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को उनको सेल करने के लिए, तो आपको 20% सिर्फ अपनी प्रोडक्ट सेल करने की बात करनी है, 80% आपने मेहनत करनी है अपने रिलेशन एक कायम करने के लिए। उसके लिए आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिंपली आप उनको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करें उनके जानवर के मुतालिक या अपने दीगर जानवरों के मुतालिक, उनको लगे कि यार आपके फॉर्म पे आते हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग आपसे जानवर खरीद के लेके जा रहे हैं आपके फॉर्म से घर पे, अब जानवर वहां जाने के बाद बीमार हो जाता है, तो उसके बाद कुछ फार्मर होते हैं वो पलट के फोन नहीं उठाते, या अगला बंदा कोई कॉल करता है कुछ पूछ रहा होता है तो उसको सही तौर पे गाइड नहीं करते या कुछ नहीं करते। लेकिन कुछ फार्मर्स ऐसे भी हैं कि जो बाकायदा अपना बंदा उनके साथ भेजते हैं बकरा ईद तक, कुर्बानी के दिन तक, जो वहां पे जाके उस जानवर की टेक केयर करता है। साथ में वो अपना वंडा भी बेचते हैं, क्योंकि पूरा साल जानवर जिस वंडे के ऊपर पला है, घर जाने के बाद अगर उसका वंडा चेंज हो जाएगा तो जानवर खाना पीना छोड़ देगा। इस तरह की छोटी छोटी सी सर्विसेज आप प्रोवाइड करके अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। आप उनके जानवर की जो है वो अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनवा के आप उनको सेंड कर सकते हैं। आप उनके जानवर का एक ऑनलाइन पोर्टल कायम करें। ऑनलाइन पोर्टल बहुत ईजी है। एक्सेल फाइल आप जो है वो हर जानवर का आपने एक टैग नंबर बनाया है, उसके ऊपर अपडेट करें, इसकी ये वैक्सीनेशन हो चुकी है, इसका इतना वेट है, इतना वेट इसने इस महीने गेन किया है, ये सारी जो है इसके इलाज मुआवजे हो चुके हैं, खुर बनवा चुके हैं, सारी उसकी जो एक प्रोफाइल बना के आपने अपडेट कर देनी है और वो आपने शीट अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर देनी है। हर महीने आप उनको अपडेट दें भाई उनके जानवर की। इससे क्या है, एक ऐसा रिलेशन बिल्ड होगा कि उनको लगेगा यार वो कुछ स्पेशल हैं आपके क्लाइंट, आप उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। उससे फायदा ये होगा कि फिर उनका कोई दोस्त होगा, उनका भाई होगा, उनका कोई जानने वाला होगा, आपके बोले बगैर वो उनको रेकमेंड करेंगे भाई इस फॉर्म के ऊपर आ जाओ, इतना जबरदस्त इनकी सर्विस है। क्योंकि देखें, क्वालिटी वाला जो माल है ना वो इस वक्त हर फार्मर तैयार कर रहा है। 19-20 का फर्क है। सारे फार्मर जो है ना वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, जानवरों को अच्छे से अच्छा बना रहे हैं। अब आपने कस्टमर सर्विस एक ऐसी चीज है, कम्युनिटी एक ऐसी चीज है कि वो आप बिल्ड करके जो है ना अपने आप को थोड़ा सा अलग कर सकते हो दूसरे फार्मर से, लोगों के दिल में अपनी एक जगह बना सकते हो। 5वां पॉइंट ये भी बहुत ज्यादा अहम है ब्रांड बनाने के लिए, और वो ये है कि आप कोशिश करें, अब ये जरूरी नहीं है, ये नसीब के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऐसा जानवर लेकर आए मार्केट के अंदर जो बिल्कुल ही यूनिक हो, बिल्कुल ही ऐसा हो कि वो जानवर जो है वो आपके फॉर्म को वायरल कर दे, ट्रेंडिंग में लेकर आ जाए। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा सुरमा वाला कैटल फॉर्म एक मरतबा तकरीबन 3 टांगों वाला बकरा लेकर आए थे, और फिर जो है वो कोई एक फॉर्म है वो 5 टांगों वाला बैल लेकर आ गया, 6 टांगों वाला बैल लेकर आ गया। अभी जर्रार कैटल फॉर्म की मैंने वीडियो बनाई थी, उनके पास एक बछड़ा था जो कि 2 टांगों के ऊपर खड़ा हो जाता था घोड़े की तरह, बुर्राक उसका नाम था बछड़े का। तो ऐसा उन्होंने ट्रेन किया था। कोई आप ऐसी यूनिक चीज लेकर आए, कोडू बछड़े होते हैं, गेने होते हैं, ठीक है, कोडू बकरे होते हैं, कोई ऐसी चीज लेकर आए जो मार्केट में किसी दूसरे के पास अवेलेबल नहीं हो। इसमें क्या है कि भले से वो चीज आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर बिके या ना बिके, उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन वो आपका नाम बना जाएगी, लोगों के जहन में रहेगा यार, उस फॉर्म पे पूरा साल लोगों को याद रहेगा यार लास्ट ईयर सुरमा वाला पे, सूरती पे या फला फॉर्म पे, जर्रार कैटल फॉर्म पे एक ऐसा जानवर आया था जिसके ये सारे फीचर्स थे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी ऑटोमेटिकली एक वायरल मार्केटिंग हो जाएगी। अब इसके अंदर ये नहीं है कि आपने जो है वो जानवर के अंदर अल्लाह ताला का नाम ढूंढना शुरू कर देना है। ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कोई कि आप शबी ढूंढना शुरू कर दें और उस तरीके से आप जो है उसको वायरल प्रोडक्ट अपनी बनाएं। नहीं, बहुत सारे मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं। तो ये बेसिक्स हैं ब्रांडिंग की, जो अगर आप इनके ऊपर अमल करते हैं, 4-5 तरीके आपको मैंने बताएं, तो आप बहुत कम टाइम के अंदर टॉप नॉच लेवल के जो फार्मर्स हैं उनकी तरह से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, उनके लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। क्वालिटी का आपको खुद ध्यान रखना है। बाकी जो मैंने बात स्टार्ट में करी थी वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि उसमें आप कहां तक मेरी बात से एग्री करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।